यूपी पुलिस 60,244 पदों के लिए आखिरकार फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है, कौन कौन से कैंडिडेट बाहर होने जा रहे हैं और सारा डिटेल में बताऊंगा। सेकंड मेरिट लिस्ट को लेकर क्या आ पाएगी, खासकर मेल कैंडिडेट भी परेशान हैं और गर्ल्स कैंडिडेट लगातार परेशान हैं। सारा डिटेल सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं देने वाला हूं। फाइनल कट ऑफ यदि इतना नंबर है आप लोगों का तो कहीं ना कहीं आप लोग निश्चित तौर पर सिलेक्शन के कगार पे हैं। आप लोग देख सकते हैं 1,74,316 उम्मीदवारों को सफलता मिली थी, जिसमें से आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे कैंडिडेट हाइट में बाहर हुए हैं, यानी फेल होने की संख्या बहुत अधिक दिखाई दे रहा है। जो आप लोगों का कट ऑफ गया हुआ था, यहाँ पर आप देखेंगे कि जर्नल कैंडिडेट का 214 दशमलव इतना आप लोगों का गया हुआ था। आर्थिक रूप से यानी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का 187.31758 गया था। ओबीसी कैंडिडेट का 198.9959 गया हुआ है और वहीं पर एससी कैंडिडेट का 178.04955 गया हुआ है। एसटी कैंडिडेट का 146.73835 गया हुआ है। वहीं पर आप लोग देख सकते हैं स्वतंत्रता सेनानी का 75.96059 गया हुआ है और वहीं पर भूतपूर्व सैनिक का जो आप लोगों का कोटा होता है वो 100 गया हुआ है। आप इसमें आंकड़ा लगाएंगे तो कहीं ना कहीं ये कट ऑफ आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन के बाद गया हुआ है। हालांकि अभ्यर्थी को नहीं पता है कि नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर किया गया है, नॉर्मलाइजेशन में कितना किस शिफ्ट का बढ़ा है, ये अभी कोई डाटा नहीं है, क्योंकि अभी तक आप लोगों का रिजल्ट आपको खुद नहीं पता चला है कि आपका कितना स्कोर है। हालांकि डीबीपीएसटी हो रहा है। आप लोग एक तथ्य आपको आंकड़ा मिल गया होगा कि फाइनल कट ऑफ किस आधार पर बनता है। आपने देखा होगा कि सबसे पहले आप लोगों का एग्जाम करवाया गया और एग्ज़ाम भी आप देखेंगे, उसके बाद डीबीपीएसटी हुआ। डीबीपीएसटी में एग्ज़ाम का भी आपको रिजल्ट मैं दिखाया हूँ कि ये एग्ज़ाम का रिजल्ट है। और उसके बाद आप लोगों का डीबीपीएसटी में बहुत सारे कैंडिडेट हाइट में बाहर किए गए हैं, बहुत सारे कैंडिडेट को हाइट में बाहर किया गया है। उसके बाद आप लोगों का अब रनिंग होने वाला है और रनिंग के बाद फाइनल कट ऑफ लगता है। यानी इस फाइनल कट ऑफ में जो आप लोगों का आएगा, समझ लीजिए उसी की नौकरी लगने वाला है। यानी जितना पड़ाव है, यदि इस फाइनल कट ऑफ को पार कर लेता तो कहीं ना कहीं उसी की नौकरी लगेगी जो फाइनल कट ऑफ को पार करेगा। आपको पता होना चाहिए कि 60,244 में लगभग 2.5 गुने कैंडिडेट को बुलाना था डीबीपीएसटी के लिए, या 2.5 गुने कैंडिडेट में 1,50,610 अभ्यर्थी आते थे, लेकिन बुलाया कितना गया है, 1,74,316 बुलाया गया है। यानी 2.5 गुना से ज़्यादा अभ्यर्थी को बुलाया गया है, 2.8 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया है। वहीं पर ये कैंडिडेट को क्यों इतना बुलाया गया है, यदि एक भी नंबर बढ़ता है तो कम से कम यहाँ पर 17,000 कैंडिडेट बाहर होंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर अधिक बुलाने का रीज़न क्यों है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का सेम नंबर है। मान लीजिए किसी का 220 है, 220 पे 2-3 कैंडिडेट है, तो इन कैंडिडेट को भी बुला लिया गया है। इसीलिए आप लोगों का जो कट ऑफ लगा है 100 यहाँ पर 74,316 को, यानी दोनों लोगों का मेरिट कहीं ना कहीं सेम है। मैं आप लोगों को बता दूँ, इस मेरिट सेम होने से यदि एक भी नंबर आप लोगों का मेरिट अधिक होता तो कहीं ना कहीं बहुत सारे कैंडिडेट को बाहर कर दिया जाएगा। ये आप लोगों का डाटा रहा है। मैं आप लोगों को एक और डाटा भी दिखा दे रहा हूं। हालांकि आप लोग देख सकते हैं एनालिसिस में, आप लोग देखेंगे कि जनरल कैंडिडेट का यहाँ पर 24,000, यहाँ पर 102 पुरुष कैंडिडेट का सीट था और उसके साथ साथ आप केवल पुरुष की जब बात करते हैं तो 16,390 सीट है, क्योंकि 32% सीटें रिजर्व्ड है। रिजर्व मतलब समझेंगे कि 20% महिला कैंडिडेट का इसी में है, जर्नल में 0.5 होमगार्ड भाई लोगों का है, एक्स सर्विसमैन का भी 0.5% है, फ्रीडम फाइटर का 2% है। आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं 100 सीट में 68% यहाँ पर ये देख सकते हैं सीट अलग अलग बंटवारा हुआ है। वहीं पर आप लोग देखेंगे कि कुल पद ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का 6,024 है, लेकिन केवल पुरुष का जो सीट है वो 4,096 है। उसके साथ ओबीसी कैंडिडेट का 16,264 है और पुरुष कैंडिडेट का देखेंगे कि 11,060 है। एससी कैंडिडेट का जो सीट देखेंगे 8602 है। एसटी कैंडिडेट का देखेंगे 819 पद है। ये केवल पुरुष का मैं बता रहा हूँ। हालांकि महिला कैंडिडेट भी इसमें है। महिला कैंडिडेट 20% है, इसमें भी 20% है, इसमें भी 20% है, इसमें भी 20% है, इसमें भी 20% है और उसमें भी 20% है। अब यहाँ पर
मैं आप लोगों को बता दूं फीमेल कैंडिडेट को रनिंग के लिए सेकंड मेरिट लिस्ट कैसे आएगा इस पर भी मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि महिला कैंडिडेट हमें हमारे डाटा के अकॉर्डिंग नहीं मिल रही है। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं महिला कैंडिडेट क्यों नहीं मिल रही है, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। अब कहीं ना कहीं आप लोगों का बहुत सारे कैंडिडेट का दौड़ होना है, दौड़ में बहुत सारे कैंडिडेट को बाहर करना ही पड़ेगा। क्यों क्यों बाहर करना पड़ेगा? खासकर महिला कैंडिडेट बहुत बाहर हो रही हैं, क्योंकि जो आप लोगों का दौड़ होने वाला है, इतना जो सीट बताया हूँ इतना सीट के अकॉर्डिंग होने वाला है। जब यहाँ पर दौड़ में कुल 15 यहाँ पर कितना परसेंट लेना है कि 28,682, EWS में 7100, कुल टोटल मिलाकर 60,244। अब उसके बाद आप लोग ये समझेंगे कि जो टोटल सीट था, सीट टोटल देख लीजिएगा टोटल कितना बाहर होना है। अब इसमें सीट देख लीजिएगा लगभग 28,682 है, और 28,682 में जब पुरुष कैंडिडेट की मैं बता रहा हूँ, पुरुष कैंडिडेट में टोटल सीट है 16,319, और कैंडिडेट कितने यहाँ पर हैं? यहाँ पर कैंडिडेट जो मिले हैं यहाँ पर 28,682, यानी 12,292 कैंडिडेट को बाहर होना पड़ेगा, चाहे जिस तरह से होना पड़ेगा लेकिन होना ही पड़ेगा। वहीं पर EWS कैंडिडेट को देख सकते हैं, इसमें 3,072 कैंडिडेट को बाहर होना पड़ेगा, क्योंकि सभी को नौकरी देना निश्चित नहीं है, क्योंकि पद है 60,244। OBC कैंडिडेट को भी यहाँ पर 8,295 बाहर होना पड़ेगा। SC कैंडिडेट का भी यही डाटा है। तो ये सब जितना डाटा है यदि बाहर किया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो आप लोगों का फाइनल कट ऑफ कितना बन सकता है, आखिरकार जब इनको बाहर करने के लिए आखिरकार ये कट ऑफ कितना जा सकता है, सभी लोगों के मन में प्रश्न था। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं इसके पूर्व में आप लोगों का 41,000 प्लस जो वैकेंसी आया था वो भी आया था, और इसके पूर्व में 49,000 प्लस वैकेंसी भी आया था। यानी इन सब का जब डाटा लिया जाएगा तो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा डाटा आपको मिल जा रहा है। क्योंकि आप देखेंगे कि जो इसमें अब आप लोगों का कट ऑफ कहीं ना कहीं बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हो जा रहे हैं, तो इसमें कितना बढ़ेगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं तो जनरल कैंडिडेट का कहीं ना कहीं ये कट ऑफ आप लोगों का, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं 224 जाने की उम्मीद है। 224 नंबर यदि आप लोगों का बन रहा है तो अपने आप को सेफ जोन में रखिएगा। हालांकि कुछ लोगों को अधिक लग रहा होगा, 224 ये अधिक डाटा लग रहा होगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं फीमेल कैंडिडेट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मेल कैंडिडेट का। वहीं पर आर्थिक रूप से यहाँ पर EWS कैंडिडेट का यदि आपका 202 स्कोर है तो अपने आप को सेफ जोन में रखिएगा। फाइनल कट ऑफ में आप लोगों का नाम जरूर से होगा। OBC कैंडिडेट का यहीं पर 210 यदि आपका बन रहा है तो अपने आप को सेफ जोन में रखिएगा, क्योंकि आपका भी कट ऑफ ऊपर ऐसे जाने वाला है। SC कैंडिडेट का मैं आप लोगों को बता दूं, SC कैंडिडेट का यदि आप लोगों का 186 बन रहा है, 186 नंबर बन रहा है तो अपने आप को सेफ जोन में रखिएगा। ST कैंडिडेट का 155 आप लोगों का यहाँ पर सेफ जोन रहने वाला है। फाइनल कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ। और वहीं पर स्वतंत्रता सेनानी की 80 आप लोगों का प्लस यहाँ पर आप लोगों के लिए फिट फाइनल कट ऑफ है। वहीं पर भूतपूर्व सैनिक कोटा का आप लोग देखेंगे कि 110 यहाँ पर सेफ कट ऑफ रहने वाला है। तो ये कट ऑफ आप लोगों का मैं बता दिया हूँ। फीमेल कैंडिडेट का जब एनालिसिस किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं फीमेल कैंडिडेट कम मात्रा में यहाँ पर प्रतिभाग दौड़ ही उनका कम मात्रा में निकलेगा, और जो यहाँ पर मेरिट लिस्ट सेकंड की बात कही जा रही है यही फीमेल कैंडिडेट के लिए बात कही जा रही है। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं फीमेल कैंडिडेट का सेकंड मेरिट लिस्ट कहीं ना कहीं आ सकता है। ये डाटा निकल के सामने आया है, बहुत तगड़ा से एनालिसिस किया गया है फाइनल कट ऑफ के बारे में। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।